हाँ, अभी हम उतरे भाजी लेने के इधर। एक्चुअली ऑटो वाला बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहा था, 100 रुपये। तो हम 20 रुपीज़ में आए बार्गेनिंग करके। जब कभी आप भी आओगे तो आप भी बार्गेनिंग करके आइए। तो अभी देखिए भाजी लेने का वाटरफॉल बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये भाजी लेने का वाटरफॉल है, बहुत ही बढ़िया। और इधर से आगे विसापुर फोर्ट है और उधर ही आसपास लोहगढ़ भी है। ये देखिए नज़ारा। ये मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स है, ये है ऋतिक, प्रथमेश, ये धर्मेश। अभी हम अभी हम जा रहे ऊपर। नंतर चलो अभी हम पहले जा रहे हैं भाजी लेने को। यहाँ से भाजी लेने का रास्ता है। सब जगह ये गुफाएं मुंबई और पुणे के बीच के आधे रास्ते के पुराने ज़माने के कारवा मार्ग के पास डेक्कन पठार पर है। ये केरली से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वे मनावली में छोटे रेलवे स्टेशन से 30 मिनट की पैदल दूरी पर है। भाजा गुफाएं या भाजे गुफाएं 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है जो महाराष्ट्र में लोनावाला के पास पुणे जिले में 2nd सेंचुरी की है। गुफाएं अरबी सागर से पूर्व में डेक्कन पठार में चलने वाले एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर भाजा गांव से 400 फीट के ऊपर। यह महाराष्ट्र में हिनायन बौद्ध धर्म संप्रदाय से रिलेटेड है। हाँ गाइस, वो देखिए अभी वो है विसापुर फोर्ट और उसके एग्जैक्ट सामने है लोहगढ़। विसापुर फोर्ट का यूज़ सबसे बड़ा अंग्रेज़ों ने किया था लोहगढ़ को जीतने के लिए। वो उनकी तोपें दागते थे विसापुर से लोहगढ़ के ऊपर। अभी हम जा रहे भाजे क्या उसके इधर। मौर्य शैली में दीवारों को पॉलिश किया जाता होगा। इसका सामना काफ़ी लकड़ियों के मुखौटे से हुआ होगा। अब पूरी तरह से ये सब हो गया है। ये चैत्य हॉल लकड़ी से बनाया गया है और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है भारतीय कला का। ये चैत्य हॉल 27 अष्टकोणीय खंभों में विभाजित है जिसमें कोई आधा नहीं है। पूरा कमरा लगभग 17 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। उसके पास कोई बोजियर नहीं है। स्तूपा की लंबाई 7.5 मीटर है। मैं भी उस टाइम पे स्तूप को छूना ओनली भिक्षुओं के लिए या उच्च रैंकिंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। इसमें एक शिलालेख है जो 2200 साल पुराना है और एक शिलालेख है जो 2nd सेंचुरी का है जिसके ऊपर महारानी कौशिकी पुता विहनु दाता का नाम लिखा हुआ है। बाकी के गुफाओं में एक गुफा और बाकी गलियारा होता है। भाजा की बाकी गुफाएं एक कमरे जैसी बनाई गई है, यानी कि जब पत्थर को काट के उसको एक बेड जैसा बनाया गया है। बाद में कुछ गुफाओं का उपयोग तीर्थयात्रियों को और गुजरने वाले व्यापारियों के लिए एक हॉस्टल के रूप में किया जा सकता और यही कुछ जरिया था जिससे कुछ कमाई भी हो सकती थी।
यानी उस टाइम पे तो कुछ बाकी का काम धंधा तो था नहीं, जैसे कि होटल्स वगैरह थे नहीं, तो इनको ही वैसे यूज़ किया जा सकता था। इन गुफाओं का कोई इतिहास पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है, जैसे कि किसने बनाई, कब बनाई, कौन कारीगर था और इनका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या था उस टाइम पे। ओनली जो जितने हॉल है उसमें जो दो शिलालेख लिखे हुए हैं उसमें दो डेट्स पता चलती है। एक तो 2200 साल पुरानी और दूसरी 2nd सेंचुरी की। इधर से अगर हम देखे जाए तो 7 किलोमीटर की दूरी पे कार्ला गुफाएं हैं। ये दोनों गुफाएं का एक ही मकसद था कि कोई व्यापारी आएगा या फिर बौद्ध भिक्षु के लिए रहने की जगह थी। इन स्मारक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है 14 स्तूपों का एक ग्रुप, 5 अंदरूनी और 9 अनियमित उत्खनन के बाहर। स्तूप एक्चुअली निवासी भिक्षुओं का अवशेष है जो भाजा में निधन हुए थे, और 3 भिक्षुओं आपानिका, धामगिरी और संगदिना के नाम इन शिलालेखों पर प्रदर्शित करते हैं। स्तूप शो में से एक स्टेविराना भद्रता का अर्थ है सम्मानित, आदरणीय, सम्मान। स्तूप अलग अलग भिक्षुओं और उनके संबंधित खिताब के नाम दिखाते हैं। स्तूपों को बहुत ही नक्शीदार से बनाया गया है और उनमें से 2 के ऊपर एक अवशेष का बॉक्स भी है। आखिरी गुफा के पास एक झरना है जो बारिश के मौसम में के दौरान पानी में नीचे के छोटे से पुल में पड़ता है। एक्चुअली ये बहुत मनमोहक है। उस टाइम पे अगर कोई यहाँ पे रहता होगा तो उनको कितना मस्त लगता होगा कि यहाँ पे आराम करके थोड़ा सा अगर बाहर आते तो इस साइड पे झरना आता है, उनको दृश्य कितना मनमोहक लगता होगा। अभी हम देखते तो हमें इतना मनमोहक लग रहा है, उस टाइम पे उनको कैसे लगता होगा। यह एक बरामदे के साथ में एक मठ है। दरवाजे के दोनों तरफ अभिभावक आंकड़े हैं। इस गुफा में सूर्य एक रथ और हाथी पर सवार इंद्र की सवारी कर रही है। सूर्य के दोनों भाई दुर्गावंशी अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं है, और अगर हम रथ को ठीक से देखेंगे तो ये पुराने रथ जैसा ही दिखाई देगा जो पुराने टाइम पे दिखा चलते थे। इंद्र दरवाजे के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर और हाथ से सूर्य के भाई इंद्र हाथी पर सवारी करते हैं, जो अपने पेड़ के साथ एक पेड़ पकड़ लेता है। एक व्यक्ति जो हेड फर्स्ट गिरने लगता है। यहाँ पे एक पत्थर की दीवार है जो एक नेचुरल जाली की जगह दिखाई देती है, जाली खिड़की, विंडोज, और इस विंडो को ओनली सजावट के लिए बनाया गया था। ज़्यादातर शोधकर्ता मानते हैं कि भारत का चैत्य हॉल भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है। पुणे की भाजा गुफाएं ऐतिहासिक भ्रमण के लिए काफ़ी खास मानी जाती है। अपने अतीत से जुड़े महत्व के कारण यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित है। इतिहास से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं का संबंध बौद्ध के हिनाइन पंथ से भी रहा है। बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूप और कई साक्ष्यों को यहाँ से देखा जा सकता है।